इंडिया की पॉपुलेशन है 1.43 बिलियन, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है, लेकिन फिर भी पूरे इंडिया का जो यूथ है उसमें से 13.8% अभी भी अनएम्प्लॉयड है। इसका मतलब इंडिया में करीब करीब 197 मिलियन, जो कि बनते करीब 20 करोड़ यूथ अनएम्प्लॉयड है। इसे अगर हम जापान और यूएसए से कंपेयर करें तो यूएसए में सिर्फ ये 10% है और जापान में सिर्फ 4.4%। लेकिन हमारी जीडीपी तो जापान से भी ज्यादा है। फिर ऐसा क्यों? इसके कई सारे मेन रीजन हैं। एक सबसे बड़ा रीजन है कि हम खुद अपनी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं है। हम बिल्कुल भी उस चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। हम सारा कुछ अपनी गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट का काम होता है हमें जॉब्स प्रोवाइड करना, लेकिन अगर सारे लोग गवर्नमेंट की जॉब्स पे बैठे रहेंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा? यहाँ पर जितनी जॉब्स नहीं है उससे ज्यादा जॉब्स देने वाला। इससे कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाता है कि लो स्किल्ड जॉब्स के लिए भी जॉब मिल पाना मुश्किल हो जाता है। 2024 में इंडिया में 13.4 लाख बच्चों ने यूपीएससी के लिए रजिस्टर किया था और मेंस तक आते आते 14,627 रह गए। इनमें से भी जिन बच्चों का इंटरव्यू क्लियर हुआ उनका नंबर था 2800 से 3000 और एंड में आते आते उनमें से भी सिर्फ 1000 से 1100 बच्चे सिलेक्ट हो पाए। ये सारी चीजें बाकी एग्जाम्स में भी अप्लाई होती है, जैसे कि नीट या जेईई मेंस। कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए सब कुछ इम्पॉसिबल होता है। इस अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीजन हम अपना एजुकेशन सिस्टम भी मान सकते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स नहीं सिखाता। प्रैक्टिकल नॉलेज के बजाय थियोरेटिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करती है और डिग्रीज पर। यूएसए में जब कोई बच्चा अपनी जॉब का इंटरव्यू दे रहा होता है तो वहां भी सबसे पहले उसे उसकी स्किल्स के बारे में पता किया जाता है, ना कि डिग्री के बारे में। और इंडिया में चाहे आप छोटी सी क्लरिकल जॉब का भी इंटरव्यू दो तो सबसे पहले वो आपकी डिग्री देखते हैं और ना कि स्किल्स। इससे ये होता है कि जो बच्चा काबिल होता है वो पीछे रह जाता है। आजकल की कंपनीज भी बहुत चालाक हो गई। वो आपको एक प्रोडक्ट की तरह देखती है, जैसे उनका काम निकल जाता है वो उसी टाइम आपको बाय बाय कर देती है। कंपनीज आजकल कॉन्ट्रैक्चुअल और टेम्पररी बेसिस पे जॉब्स देती है पैसे बचाने के लिए। फुल टाइम सिक्योर जॉब्स आजकल खत्म होते जा रही है। और भी कई सारे रीजंस हैं अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि कास्ट और रेशियल बैरियर्स और जेंडर बैरियर्स। इंडिया में ये देखा गया है कि जो वुमेन की वर्कफोर्स है इंडस्ट्री में वो मेल के मुताबिक कम है। अगर सारा यूथ जॉब्स के पीछे भागेगा तो जॉब्स तो खत्म होगी। अगर कोई यूथ जॉब्स बनाना चाहता है या जॉब्स देना चाहता है तो इंडिया में उसके लिए अलग ही प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स या फंडिंग की प्रॉब्लम। इंडियंस जो भी फॉरेन में शिफ्ट होकर बिजनेस कर रहे हैं उन सभी ने ये मान लिया कि यूके, यूएसए या जापान वगैरह में बिजनेस करना एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत ही आसान है। यहाँ पर इतनी सारी तो गाइडलाइंस है और इतना काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। लेकिन कई सारे तरीके जिससे कि हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यूथ को ये समझाना होगा यूपीएससी के अलावा भी बहुत सारी चीजें जैसे कि स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, अग्निवीर, टीचिंग या स्टार्टअप। यूपीएससी के अलावा भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। हमारी गवर्नमेंट को भी पेंडिंग वैकेंसीज भरनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिसिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन में 9 लाख से भी ज्यादा पोस्ट वैकेंट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में। हमें अपना एजुकेशन सिस्टम भी अपग्रेड करना होगा। थियोरेटिकल और डिग्रीज के अलावा हमें इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स सिखानी होगी जो आगे जाके यूथ को काम आए, जॉब्स आसानी से मिल पाए। इंडियन गवर्नमेंट को स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करना चाहिए। इससे काफी सारी जॉब्स जनरेट होगी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होगी। स्कीम्स जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन और मुद्रा लोन जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स को और एक्सपैंड करना होगा। काफी सारे नए इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने होंगे। यूथ को फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन के बारे में सिखाना होगा। उनको अलग अलग एप्स जैसे फाइवर, लिंक्डइन या अपस्किल के बारे में बताना होगा जिससे कि वो जॉब्स ढूंढ पाए। लेकिन सबसे जरूरी है कि हमें खुद की स्किल्स पर खुद ही ध्यान देके उन्हें सुधार कर सबसे बेस्ट करना होगा।
इन सारी चीजों से इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिल्कुल कम हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।